2008 से दर बदर घूम रहे हैं तमाम पुलडोडा के ये तमाम लोग, जिन्हें पहले तो गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया था कि आपको रिहेबिलिटेट किया जाएगा और आपको आपके हकों का पैसा जो है वो दे दिया जाएगा। लेकिन सोचिए 2008 से आज 2025 होने को आया है, डैम बनकर तैयार है, पुलडोडा डूब चुका है, लेकिन जो वहां की जनता थी वो आज भी सफर कर रही है। इन्हीं की जुबानी जानते हैं कि इनसे क्या वादे उस समय किए गए थे, क्या डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं और आज तक क्यों सरकार ने इनकी नहीं सुनी। भैया आपके नाम से शुरू करेंगे, आपका नाम क्या है? धीरज शर्मा मैम। भैया क्या हुआ था 2008 में, क्योंकि जहां तक हमें पता है डैम बनाने के लिए आप लोगों को वहां से निकाला गया था, अपने घर बार छोड़ कर आए थे, आज तक आप सफर कर रहे हैं कि सरकार ने आज तक नहीं सुनी? 2008 में हमारा पुलडोडा सबमर्ज हुआ था बगलियार प्रोजेक्ट की वजह से। उस वक्त हमें एक सिंपल सी कंपलसेशन दी गई थी, कोई मुआवजा नहीं दिया था, हमें कंपलसेशन दी गई थी। उस वक्त हमारे साथ आश्वासन था, उन्होंने कहा था कि जो भी जिला एडमिनिस्ट्रेशन थी उस वक्त, कैबिनेट मंत्री थे, जो भी थे, सारे आते थे, क्योंकि हमने एक पीसफुल प्रोटेस्ट उस वक्त की थी। 1-2 महीने हमारी प्रोटेस्ट रही, बाद में हमें ये आश्वासन दिया गया लिखित में कि क्योंकि पुलडोडा में जितने भी लोग थे सारे दुकानदार थे, क्योंकि यहाँ पे सारा दुकानदार कस्बा था, जितने भी लोग थे दुकानदार ही थे, तो हमारी सारों की दुकानें थी। उस टाइम हमें बोला था कि आपको 4+1 मिलेगा, चार मरले आपको घर के लिए मिलेगा, एक मरला जिनके पास दुकानदार हैं उनको एक मरला जमीन दी जाएगी दुकान के लिए, और जो किराएदार हैं ईच किराएदार को 25,000 रुपया प्लस जो भी म्युनिसिपलिटी की दुकानें बनेंगी उनको मिलेगी। तो 2008 से लेके मैडम 2025 चल रहा है, अभी तक हमारी किसने सुध नहीं ली। जो कि पुलडोडा के लिए रिहैबिलिटेशन के लिए पैसा उस वक्त अलॉट हुआ था, उस वक्त गुलाम नबी आजाद जी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने 11 करोड़ रुपया पुलडोडा के लिए रिहैबिलिटेशन के लिए एक रिलीफ दी थी चीफ मिनिस्टर फंड से, जो कि वक्तन तौर पे जितने भी डीसी थे, डीसी ऑफिस में वो आया था, पहले वो बगलियार के पास था, तो कुछ पैसा वो डोडा डीसी के पास आया था। और 2008 से लेके जितने भी डीसी आते हैं हम सारे जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पुलडोडा की रिहैबिलिटेशन करो। पहले तो उनके पास एक मुद्दा था कि यहाँ जमीन नहीं है, फिर बीच में इन्होंने एक 70 कनाल जमीन, यहाँ चिनार का एक दरख्त है, चौक है आगे, वहाँ इन्होंने जमीन देखी, तहसीलदार आए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट आए, इन्होंने 70 कनाल जमीन देखी, तो बोलने लगे कि इधर आपको दे देंगे 5-5 मरला ईच फैमिली को। मगर वो बस जैसे डीसी ट्रांसफर हुआ उसके बाद हमें वो भी मसला ठंडा पड़ गया, और फिर हमने एप्लीकेशन दी व्यापार मंडल की तरफ से। मैं व्यापार मंडल का प्रेसिडेंट हूँ, ये मेरे वाइस प्रेसिडेंट है। फिर हम डीसी साहब के पास गए, जो अभी हरमिंदर साहब हैं। जब उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया, हमने उनको किश्ती का एक राउंड लगवाया, पूरे पुलडोडा की उनको वॉच करवाया कि पुलडोडा की क्या स्थिति थी। वो इवन तक कि हमने उनको एक नक्शा भी, पुराना नक्शा निकाल के दिया पुलडोडा का, हमारा ऐसा बाजार था। उन्होंने बोला कि चलो मैं नया हूं, मगर मैं इसका आपका पुलडोडा का जो भी फैमिली का मैटर है वो मैं सॉल्व करूंगा। अब उनको भी 3 साल हो गए, मगर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। 16 से 17 साल हो गए आज आपको दर बदर घूमते हुए। जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा था, जो चलिए जो कर सकते थे, वो तो चलिए आज सेटल डाउन है, उन्हें कोई भी शिकायत नहीं है। जो गरीब तबका है, जो आपकी तरह इस समय सफर कर रहा है, क्या दोबारा आपने आवाज नहीं उठाई, दोबारा आपने प्रोटेस्ट करने का नहीं सोचा? सरकार से जो वादे किए गए थे वो नहीं पूछे, अपने नुमाइंदों से नहीं पूछा आपने? हम हर के पास हर जो एमएलए, हमारे एमएलए तो फिलहाल इस वक्त अंदर हैं, जो हमारे वेस्ट के एमएलए हैं शक्ति परिहार जी, उनके पास भी हम गए, उन्होंने भी हमें लिख के दिया, उन्होंने डीसी को फोन भी किया, वो हमारे हर कदम पे मदद करते हैं। मगर बात ये है कि हमारा 11 करोड़ रुपया जो था रिहैबिलिटेशन के लिए आया था, वो पैसा हम डीसी को पूछते हैं हमारा पैसा क्या है, वो कहते हैं कि ये बीच में से रोड निकाली है आपके पैसे से, 5 करोड़ 85 लाख की कितना समथिंग लगा है रोड पे, तो बाकी 5 करोड़ रुपये बोलते बगलियार के पास है। तो अभी जब भी डीसी के पास जाते हैं बोलते हैं मैंने लिखी है चिट्ठी, हम देख रहे हैं जमीन। पहले इन्होंने एक पॉलिसी फ्रेम की लैंड लेस और मनी लेस की, वो पॉलिसी इन्होंने फ्रेम की, तो फिर बोलते हैं कि हम आपको फ्लैट्स में एक कमरे का 1 BHK का फ्लैट देंगे, मगर उसकी कॉस्ट रखी है इन्होंने 10 लाख रुपया। यहाँ हम दरिया के पास रह रहे हैं मैम, अगर आप दिन को देखोगे ना, हर साल जब भी दरिया चढ़ता है हमें रेस्क्यू करना पड़ता है। हमारी इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है कि इस साल इतना दरिया था कि इवन तक हमारे घरों के अंदर पानी आ गया। एडमिनिस्ट्रेशन कोई हमारी सुध नहीं ले रही है, इस बार इतना दरिया चढ़ा, कोई नहीं वहां पे आया। अब यही है कि आपके माध्यम से हमारी यही रिक्वेस्ट है, डीसी डोडा, एलजी सरकार से, जो भी देखता है कि हमारे पुलडोडा को जल्द से जल्द बसाया जाए और हम कहीं राहत की सांस लें। हम ये भी नहीं बोलते कि अगर 376 फैमिलीज को आप इकट्ठा नहीं बसा सकते हो, जो
15-20 फैमिलियां जो इस वक्त अफेक्ट हैं दरिया की वजह से, जिनको हर साल रेस्क्यू करना पड़ता है, उसको आप लैंडलेस के तहत या किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत, क्योंकि अब उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन के पास बहाना कोई नहीं है। यहाँ पे चौक में यहाँ पे 4-5 कनाल स्टेट लैंड जमीन है, वहां पे हमारी जो 15-20 फैमिलियां आराम से डीसी साहब उनको बसा सकते हैं। बहाना भी कोई नहीं है, पैसा भी है हमारा, बगलियार के पास हमारा अभी भी 5 करोड़ पे है, अगर वो चाहें तो वो हमें बसा सकते हैं। देखिए, ये मसला आज का नहीं है, आज 17 से 18 साल हो गए इन्हें दर बदर घूमते हुए। डीसी आते हैं जाते हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन इनके मुद्दे दबे के दबे रह जाते हैं। हम हमेशा एक ही चीज कहते हैं कि जमातें तो बहुत आती हैं, लेकिन जनता का कौन सुनता है? जनता क्यों हमेशा डरी हुई, सहमी हुई, हमेशा चुप नजर आती है? इनके विधायक तो चलिए जेल में हैं, लेकिन उनकी लीगल टीम काम कर रही है, उनके पीए काम कर रहे हैं। तो महराज जी के पीए से मैं एक वीडियो के माध्यम से ये चीज कहना चाहूंगी कि कृपया करके यहाँ पर आए, इनकी फाइल्स चेक करें, क्योंकि इनका काम कराना आपकी जिम्मेदारी है। अगर डीसी से काम लेना है तो वो आपकी जिम्मेदारी है। आपको अगर इन्होंने वोट डालकर नुमाइंदा चुना है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इनकी हर समय पर मदद करें। पुलडोडा के तमाम वो लोग जो आज दर बदर घूम रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर जरूर आप अपना अपना जो डिटेल्स हैं वो जरूर भेजिएगा कि क्या आप भी इन चीजों से सफर कर रहे हैं। जरूर कमेंट सेक्शन पर बताएं। वही डीसी डॉक्टर हरविंदर सिंह जी से भी हम एक चीज कहना चाहेंगे कि कृपया करके बहानेबाजियां बंद कर दें, काम जो है वो जरूर करें। जितना आपका टेन्योर रहा यहाँ पर रह गया है, उस टेन्योर में काम कर जाए। ये लोग आज भी परेशान हैं, जहां पर इनकी फाइलें दबा दी गई हैं वहां से बाहर निकाले और इन्हें इनके हक का पैसा दे। इस वीडियो को जरूर शेयर करें और देखते रहे जम्मू न्यूज मिशन।